हेलो दोस्तों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, देखिए मैंने आपको बीमाओं के बारे में बता दिया था। मेरा चैप्टर चल रहा है मेजरमेंट। ठीक है, संभवतः ये आज हो, इसके बाद क्वेश्चन सेशन की बात करें हम तो बीमाओं की बात चल रही थी। तो देखिए बीमाओं पे हम चलते हैं। ठीक है, देखिए हमने बीमाओं की बात करती थी बलाघूट तक। कुछ बीमाएं मैं छोड़ूंगा, कुछ बीमाएं अगर जो आती हैं आप अगर सूत्र याद कर लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बीमाओं को याद करने में। ठीक है, तो देखिएगा उसके बाद हम बात कर रहे थे। देखिए जैसे मान लीजिएगा अब हम बात कर रहे हैं जैसे पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव की बात कर रहे हैं। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव की बीमार निकालते हैं एफ अपॉन एल। एफ अपॉन एल इसका मतलब हो गया एम एल टी माइनस 2/L। इसका मतलब हुआ एम टी माइनस 1। ठीक है, एम टी माइनस 1 हो जाएगा। दूसरी बीमा हम बात करते हैं जैसे, अब देखिएगा मुझे मुख्य रूप से जो आज बीमाएं बतानी है आपको, सबसे पहले आपकी बात करते हैं कोण। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या होता है। ठीक है, चाप बटे त्रिज्या। तो देखिए इसकी भी माँ क्या हो गई एल, इसकी भी एल, तो इसका मतलब हो गया L0। दूसरा आता है आपका विकृति। विकृति की भी माँ की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये भी होता है देखिए लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। तो इसका मतलब क्या हुआ L/L, इसका मतलब L0। तो ये दोनों बीमा होती हैं जो बीमा विहीन राशि होते हैं। बीमा विहीन राशि होती हैं। ठीक है, बीमा विहीन राशियाँ होती हैं ये। ठीक है, देखिएगा मुख्य रूप से आपको यही याद रखना है, इन दोनों बीमाओं को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता F/m। इसका मतलब MLT माइनस 2/m। इसका मतलब ये आ जाएगा आपका m खत्म हो जाएगा इससे, इसका मतलब LT माइनस 2। ठीक है, ये गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हमारी हो जाएगी। क्लियर। अब देखिएगा आप बीमा याद कर सकते हैं, आवृत्ति की बीमा याद करो। आवृत्ति निकालोगे, आवृत्ति की आवृत्ति बराबर होता है 1/T। इसका मतलब हो जाएगा T-1। ठीक है, T-1 बीमा हो जाएगी। क्लियर, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूरी के मात्रक। इसके बाद हम बात करते हैं दूरी के मात्रक। ठीक है, आप ले लेंथ ऑफ मतलब यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, देखिए लंबाई के मात्रक, सबसे पहले बात हम बात करते हैं लंबाई के मात्रकों की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए नंबर 1 पहली आता है आपका खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी नॉमिकल यूनिट, इसको शॉर्ट में AU भी कह सकते हैं। बराबर होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी ये होती है 1.5 10⁻11 मीटर। ठीक है, ये आपका हो गया 1.5 10⁻11 मीटर। अगला दूसरा होता है हमारा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष बराबर, देखिए प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को
प्रकाश वर्ष कहते हैं। और देखिए प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। सबसे पहले इसको कैलकुलेट किया था रोमर महोदय जी ने, ठीक है, प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष बराबर ये हमारा आ जाएगा 9.4610⁻15 मीटर, ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और हमारा आता है पारसेक। देखिए एक पारसेक में हमारा होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पारसेक बराबर। क्लियर? तो ये हमारा लंबाई के मात्रक हो गए। दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं हम, देखिएगा आगे बढ़ते हैं हम। देखिए जैसे समुद्र में, समुद्र की जो गहराई है, समुद्र की गहराई को फैदोमीटर, ठीक है, फैदोमीटर या फैदम मीटर। और देखिए एक फैदम बराबर होता है 6 फीट, ठीक है, 6 फीट होता है एक फैदम बराबर 6 फीट। और देखिएगा आपका दूसरी बात हम बात करते हैं, देखिएगा समुद्र की गहराई और जो जहाज होते हैं, जहाजों के जो दूरी, जहाजों के द्वारा चली गई दूरी होती है, जहाजों द्वारा चली गई दूरी को हम मापते हैं नॉटिकल मील में, नॉटिकल मील, ठीक है। और एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर, ठीक है, एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। और दूसरा एक मील बराबर होता है 1609.344 मीटर, ठीक है, एक मील में। बस समझ गए? देखिएगा जहाज़ों के जो बीच की दूरी है, चली गई दूरी नॉटिकल मील में, और नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर, और एक मील में हमारे 16.344 मीटर होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे आपको बताते हैं, जैसे आप परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या मापोगे, परमाणु की त्रिज्या मापोगे, उसे बराबर होगा 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर में इसको हम एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं, ठीक है। और देखिएगा परमाणु नाभिक की त्रिज्या जो मापेंगे, नाभिक की त्रिज्या जो मापेंगे हम 10⁻⁵ मीटर, इसको फर्मी कहते हैं, ठीक है, इसको फर्मी कहते हैं, ठीक। इसके बाद आप इसमें कह सकते हैं, देखो मुझे साफ करना पड़ेगा थोड़ा, इसको मैं साफ कर देता हूं, आप नोट करते जाइए साथ के साथ। जो कहते हैं कोशिका की त्रिज्या, कोशिका का जो आकार है उसे हम किस में मापते हैं? माइक्रोमीटर में, एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर, ठीक है, 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है हमारा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिएगा ये सब क्या है, ये मीटर से छोटे मात्रक है और मीटर से बड़े मात्रक यही पूछे जाते हैं ज़्यादा। और देखिए जैसे एक चीज़ और देख सकते हैं, अणु की त्रिज्या, अणु की जो त्रिज्या मापते हैं हम, वो मापते हैं नैनोमीटर में। ये मीटर और ये बराबर होता है नैनोमीटर के, ये नैनोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद जो प्रकाश की वेवलेंथ होती है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो होती है, वो भी आपकी किसमें मापी जाती है? एंगस्ट्रॉम,
एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है। क्लियर, बात समझ में आ गई। देखिएगा इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपका, इसके बाद हम बात करते हैं द्रव्यमान के मात्रक। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आपका द्रव्यमान के मात्रक। ठीक है, देखिएगा इसके बाद आता है यूनिट ऑफ मास। ठीक है, यूनिट ऑफ मास। ठीक है, तो देखिएगा यूनिट ऑफ मास में सबसे पहले एक बात करते हैं, सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो होता है चंद्र शेखर यूनिट। चंद्रशेखर यूनिट बराबर होता है हमारा 1.44 इंटू मास ऑफ सन, मास ऑफ सन। तो देखिए मास ऑफ सन बराबर होता है अर्थात सूर्य का द्रव्यमान। देखिए मास ऑफ सन बराबर होता है 1.9891 10⁻30 kg। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 2.010⁻30 kg। ठीक है, ये मास ऑफ सन है। इसमें चंद्रशेखर लिमिट अगर 1.44 में चंद्र क्या कहते हैं सूर्य के द्रव्यमान का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ये चंद्रशेखर लिमिट के बराबर हमारा होता है। ठीक है, इसके बाद देखो पृथ्वी का भी द्रव्यमान पूछ लिया जाता है, तो मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ होता है हमारा 6.010⁻24 kg और शुद्ध मान जो देखते हैं वो 9.8 10⁻24 kg, ये शुद्ध मान होता है हमारा। ठीक है, देखिए थोड़ा इधर उधर हल्का पुल्का हो सकता है, लेकिन आप अप्रोक्सीमेट इतना मान सकते हैं, वैसे इतना ही होता है पृथ्वी का द्रव्यमान। ठीक है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है वो इतना ही होता है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा हम एक चीज और बात करते हैं, जैसे पाउंड। पाउंड कह सकते हैं, पाउंड बराबर, एक पाउंड बराबर होता है 453.5 ग्राम। ठीक है, कितना होता है 1 पाउंड बराबर होता है 453.5 ग्राम। दूसरा एक चीज और आती है आपकी, जिससे सोना होता है, सोना की जो शुद्धता नापी जाती है, गोल्ड, गोल्ड की जो शुद्धता मापी जाती है वो कैरेट में मापी जाती है, कैरेट। और देखिए 24 कैरेट का जो सोना होता है, 24 कैरेट का जो सोना होता है वो 100% शुद्ध होता है। ठीक है, और जो आभूषण बनाने में यूज करते हैं हम, वो हमारा होता है 22 कैरेट का सोना, 22 कैरेट का सोना, 22 कैरेट का सोना होता है। ठीक है, 22 कैरेट, इसमें सीयू मिला दिया जाता है क्योंकि सोना बहुत कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, कोई भी इसको खींच लेगा, लेकिन इसकी कठोरता बढ़ाने के लिए इसमें कॉपर को मिला दिया जाता है। जैसे आप 18 कैरेट का सोना लेते हैं, अब आपसे पूछा जाए इसमें कितना परसेंट होगा सोना, तो आप निकाल सकते हैं। देखिए 24% बराबर होता है 100, 24 मतलब कैरेट, 24 कैरेट बराबर होता है 100%, तो 18 बराबर आप निकालेंगे तो 100/24 इंटू 18, तो ये कितना आ जाएगा 3 बार और ये 4 बार और 25 बार कट गया, तो मतलब आपका आ जाएगा 75%। आप इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको बता दिया मास की जो यूनिट होती है, मैंने आपको पूरी तरह से आप इसको निकाल के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले लीजिएगा, देखिएगा। और देखिए अब मैं बढ़ता हूँ आगे। ठीक है, देखिएगा समय के मात्रक, समय के मात्रक। ठीक है, टाइम। ठीक है, देखिएगा टाइम की बात करते हैं। देखिए टाइम के समय के मात्रक। ठीक है, समय का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है, समय का
सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो होता है आपका कॉस्मिक वर्ष। कॉस्मिक वर्ष, और एक कॉस्मिक वर्ष बराबर होता है 25 करोड़ वर्ष। एक कॉस्मिक वर्ष बराबर होता है हमारा 25 करोड़ वर्ष। दूसरा आता है इसके बाद आता है हमारा चंद्रमास। ठीक है, एक चंद्रमास बराबर होता है 27/1/3 दिन या 27 दिन, ठीक है, 8 घंटे। 27 दिन 8 घंटे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला आता है सौर दिवस यानी सौर मास। सौर मास बराबर होता है 30 या 31 दिन। दोनों ऑप्शन में नहीं दिए होंगे, एक ही दिया होगा। तो आप देखिएगा इन तीनों को आप याद रख सकते हैं, कॉस्मिक वर्ष, चंद्रमास और सौर मास आप याद रख सकते हैं। एक सबसे बड़ा मात्रक होता है कॉस्मिक वर्ष। एक कॉस्मिक वर्ष बराबर होता है 25 करोड़ वर्ष, और एक चंद्रमास बराबर होता है 27/1/3 दिन या 27 दिन 8 घंटे। दूसरा होता है आपका सौर मास बराबर 30 या 31 दिन, ठीक है। अब आपको ये याद हो गए, आप याद पढ़ते याद भी कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। दूसरा आप बात करते हैं ताप के मात्रक। ताप के मात्रक यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। यूनिट ऑफ टेम्परेचर बाई चांस अगर दब भी रहा हो आपका तो आप सुन के मेरा नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा अब आप बात करते हैं हम दूसरा आपका, देखिए टेम्परेचर की मात्रा। तो देखिए आपका टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर पहला जो मात्रक है आपका डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। दूसरा होता है हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला होता है डिग्री र्यूमर। अगला होता है हमारा केल्विन। ठीक है। तब देखिए टेम्परेचर किस किस पॉइंट पे देखा जाता है। एक तो देखा जाता है आपका हेमांक और दूसरा देखा जाता है क्वथनांक, ठीक है। देखिएगा आप याद करते जाएंगे इनको, देखिए अगर सेंटीग्रेड पैमाने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो क्वथनांक पर टेम्परेचर होगा हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात इनके जो बीच के भाग होंगे वो 100 होंगे, ठीक है। इसका बीच का जो डिफरेंस होगा 100 भाग का होगा। अगली बात फ़ारेनहाइट। अगर यहाँ पे 32 फ़ारेनहाइट है, तो नीचे आपका जो टेम्परेचर किस में जाएगा, क्वथनांक में आएगा हमारा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इनके बीच का जो अंतर होगा वो 180 होगा, ठीक है। इनके बीच का जो अंतर होगा 180। र्यूमर की बात करें तो र्यूमर 0 डिग्री र्यूमर, आप उसके बाद जो उस पर टेम्परेचर होगा क्वथनांक पर वो हमारा होगा 80, ठीक है। 80 र्यूमर। तो इनके बीच का जो अंतर होगा वो 80 होगा, ठीक है। इनके बीच का जो अंतर होगा वो 80 होगा। अब बात करते हैं केल्विन की। तो केल्विन अगर 0 डिग्री है, 0 डिग्री केल्विन है, डिग्री नहीं लगाते, 0 केल्विन है तो क्रमांक पर 100 होगा, तो इनके बीच का अंतर भी 100 हमारा होता है। तो देखिए ये वाले और ये वाले दोनों आपका अंतर बराबर। अगर 0 डिग्री से ये 100 बढ़ेगा तो ये भी 100 बढ़ेगा। अगर जो 0 डिग्री से
बढ़ेगा मतलब 0 डिग्री होगा तो 80 और ये वाला 212, ठीक है, अंतर बीच का। देखिए एक फॉर्मूला और है आपका, उससे आप अच्छे तरीके से एक दूसरे टेम्परेचर को आपस में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा बताता हूँ, C/5 बराबर F-32/9 बराबर R/4 बराबर K-273 बटे कितना आ गया आपका 5 समथिंग मान लीजिए कि इसमें थोड़ा सा 15 और होता है, लेकिन इतना ही आप मान सकते हैं, ठीक है, समथिंग, तो आपको याद हो जाएगा। देखिए दूसरी बात, इन चारों पैमाने में केवल केल्विन पैमाना जो है इसके साथ डिग्री हम नहीं लगाते, लेकिन अन्य सभी पैमानों के साथ डिग्री लगाते हैं। दूसरी बात हमारी आ जाती है, परम शून्य ताप जो होता है वो केल्विन मापा जाता है, परम शून्य यानी 0 डिग्री केल्विन होता है, ठीक है। तो जो केल्विन ताप है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, ठीक है। तो दोस्तों मैं समझता हूं आपको समझ में आया होगा, समझ में आए तो लाइक और शेयर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।